इस वीडियो में हम एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। यह म्यूचुअल फंड ने हाल ही में एक उच्च परफॉर्मेंस प्रदर्शित की है। इसका मतलब है कि यह विशेषकर हाल के दिनों में अच्छे CAGR रिटर्न प्रदान कर रहा है। हम जानेंगे कि इस म्यूचुअल फंड का उपयोग किस प्रकार के निवेशकों के लिए उपयुक्त हो सकता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह एक कॉन्ट्रा फंड है, जिसका मतलब है कि यह उलटे कारणों से निर्मित है, जिसमें वह कंपनियां शामिल होती हैं जो हाल ही में प्रदर्शन नहीं कर रही हैं, लेकिन आने वाले समय में उन्हें अच्छे प्रदर्शन करने की संभावना है। निवेश करते समय हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि निवेश को दीर्घकालिक दृष्टि से किया जाना चाहिए, अर्थात लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि एक वर्ष में रिटर्न अधिक हो सकता है यदि बाजार वर्तमान में उच्च है, लेकिन बाजार क्रैश होने पर इसका रिटर्न कम हो सकता है। इसलिए हमेशा हमें CAGR रिटर्न देखना चाहिए, जो 3 या 4 वर्षों का औसत रिटर्न बता देता है, जिससे हम सही संदेह लगा सकते हैं कि यह म्यूचुअल फंड इतने प्रतिशत रिटर्न दे सकता है इतने वर्षों में। इसके अलावा SBI कॉन्ट्रा फंड के प्रतिस्पर्धी फंड भी हाल ही में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन CAGR प्रदर्शन के दृष्टि को ध्यान में रखते हुए SBI कॉन्ट्रा फंड अपने प्रतिस्पर्धी फंडों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले हमें उसकी पिछली कमी के बारे में जानना आवश्यक है, जैसे कि जब बाजार में क्रैश हुआ था तब यह कितने प्रतिशत रिटर्न गिरा था। इस बारे में जानकर हम अपने नुकसान को कम कर सकते हैं। सारांश रूप से निवेश को दृढ़ता और विश्वास के साथ लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना बेहतर होता है। शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना रिस्क पर निर्भर करता है और यह किस्मत का खेल हो सकता है। इस म्यूचुअल फंड की विशेषता यह है कि यह सभी बड़ी कंपनियों में निवेश करता है, जिसमें स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप के सभी प्रकार की क्रांतिकारी कंपनियां शामिल होती हैं। ध्यान रहे कि कॉन्ट्रा फंड शॉर्ट टर्म में इतना उच्च प्रदर्शन नहीं करता है, लेकिन जब रिटर्न बनाकर देता है तो यह सभी क्षेत्रों में अधिक रिटर्न प्रदान कर सकता है। इसलिए इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए उचित व्यक्ति वह है जो थोड़ा जोखिम लेने को तैयार है और जिसके पास शेयर मार्केट के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। अधिकांश मामलों में हमें हमेशा औसत रिटर्न देखकर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, जो बढ़ते बाजार में अच्छे रिटर्न निकाल सकता है और गिरते बाजार में धीमी गिरावट के साथ भी सारे अच्छे म्यूचुअल फंडों के साथ गिर सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सभी मार्केट पर निर्भर हैं, लेकिन फिर भी हमें औसत रिटर्न को देखकर अपना निवेश करना चाहिए, जो बाजार में बढ़ते हुए अच्छे रिटर्न निकाल सकता है और गिरते हुए बाजार में सामान्यतः चल सकता है। कुछ भी हो, पर अपना पैसा अपने एनालिसिस के आधार पर ही इन्वेस्ट करें। किसी भी प्रकार के म्यूचुअल फंडों में निवेश आप अपने ब्रोकर के माध्यम से कर सकते हो, ये आपकी पसंद पर निर्भर करता है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किया जा सकता है। धन्यवाद।